स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और जैसा कि हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो नई नई चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक आदमी ना कोई भी सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज अगर उसके पास आ जाए, अगर उसमें डिसिप्लिन है तो पैसा बना सकता है। अब यहाँ पर एक नई स्ट्रेटजी मैं आपको समझा रहा हूँ। वो नई स्ट्रेटजी क्या है, देखो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का लाइन है। इसके ऊपर जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप बाइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉक लिया है मैंने, कोई सा भी स्टॉक ले लो आप, जरूरी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करना है, यानी कि थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए पैसे लगाना है, तो यहाँ से आपको वन डे का चार्ट चूज करना है और यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में देखो यहाँ से पूरे ग्रीन कैंडल ही बने हुए। यहाँ से रेड कैंडल बना है तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप आगे देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आपको यही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेटजी है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल देखा, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रेड कैंडल बना, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ तक का आपको 1600 से लगा के 1800 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से ग्रीन कैंडल और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे ही रेड कैंडल बनता है तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, या फिर किसी कैंडल में क्या होगा कि दोनों तरफ विक बनती है तब आप एग्जिट कर जाओ, या फिर और यहाँ से जैसे ही वापस से यहाँ से ऊपर की साइड में विक्स बने तो यहाँ से आपको बाइंग करके रखना है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं आज कोई दूसरा स्टॉक्स बताता हूँ। अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं ना रोज़ ये तो बोर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर और कोई से स्टॉक्स देखते हैं जो कि अब नए होने चाहिए। तो यहाँ पर नए स्वान एनर्जी, जो कि इस वीक में बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है इसने, तो इसको देखो आप, स्वान एनर्जी को देखो। तो यहाँ से स्वान एनर्जी को आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद देखो धमाका हुआ, यहाँ से धमाका हुआ। तो यहाँ पर 330 के आसपास में कहाँ पे बना था ये ग्रीन कैंडल, 330 के आसपास। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में अगर आप छोटा कर दें, यानी कि अगर 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले लें, तो यहाँ से आपको यहीं से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए था 320 के आसपास। तो 320 से सीधे कहाँ हो गया, 390 के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ से और भी अगर आप पीछे लोगे इसको तो यहाँ पर आपको और भी दिखेगा। तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा चार्ट को। तो यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से और भी अगर इंडिकेटर लगाना है तो आप लगा सकते हो। और भी अगर हम दूसरे किसी स्टॉक्स को देखें यहाँ पर तो सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर आप वेल स्पन की बात करें तो यहाँ से इसको देखो, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना था, उसके बाद में आप देखो कहाँ तक 155 तक चला गया। और अगर हम लोग इसको और देखें पीछे की साइड में, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से कभी कभी तो देखो कभी कभी लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हाई ही ब्रेक किया था, उसके बाद में यहाँ से 120 से लगा के 140 हो चुका था। एक छोटा सा स्टॉक है ये, तो छोटा के 20 रुपये भी बढ़ना मतलब इसके लिए 20% से ज़्यादा हो चुका है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर देखो ये सब मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जुबिलेंट फार्मा, यहाँ पर देखो जैसे इसमें ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल बना और आपको चाहे तो आपकी एंट्री ले लेना है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल दिखा यहाँ से, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो और इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करो। और यहाँ से आप देखो तो यहाँ से 340 से सीधे 400 के आसपास पहुँच चुका है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, देखिए कंडीशंस ये होती है कि कम से कम 5, 6, 7 रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद में यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखो यहाँ से ये थोड़ी रेड कैंडल बनना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा एक रेड एक ग्रीन एक रेड ग्रीन में आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। अभी कौन सी कैंडल है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी कैंडल रेड है सभी ग्रीन है। ऐसा तो मार्केट चलता ही नहीं है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
ज़्यादातर कैंडल ग्रीन दिख रही है, नहीं तो ज़्यादातर रेड दिख रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ से हमने जो चार्ट लगाया है वो चार्ट है हाइकेन 80 कैंडल का। तो यहाँ पर कैंडल बार ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइकेन 80 कैंडल पर जाना है और यहाँ से इस कैंडल को लगा लेना है। लगाने के बाद में आप किसी भी कंपनी का है, किसी का भी आप चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर एंजल का दिखाता हूँ मैं, एंजल 1 का दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एंजल 1 में कहाँ से बाइंग आ चुकी थी, अगर मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ तो यहाँ पर आपको देखोगे ये पहला ग्रीन कैंडल बना था, ये इसका हाई जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ से हम हाई मार्क करते हैं इसका पहले। तो यहाँ पर हम हाई मार्क कर देते हैं इसका। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाई मार्क कर देता हूँ इसका। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना था, इसके बाद में यहाँ से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कहाँ पे हमको बाई करना था। इस कैंडल को आप चेंज करके नॉर्मल कैंडल भी लगा सकते हैं। तो 2320 के आसपास यहाँ से आपको क्या करना था, बाइंग करना था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट दिया इसने, और यहाँ से आप देखो 2320 से सीधे ये चला गया था 2663 के आसपास। तो ये इस तरह से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखो अगर मैं इसको लगा देता हूँ, ये अब नॉर्मल कैंडल है, अगर मैं इसको हाइकन 80 कर देता हूँ तो मेरे को कहाँ पर बाई करना चाहिए था ये, तो यहाँ पर देखो मेरे को कहाँ पर बाई करना था, ये यहाँ पर बाई करना था, यानी कि 330 के ऊपर। तो यहाँ 360 के आसपास जा चुका है ये। तो यहाँ से आपको अडानी पावर का दिख रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर दूसरी कंपनी का देखूँ तो यहाँ से IOB यानी कि हमारा जो बैंकिंग है, इसको देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर बाई करना था, इसको यहाँ पर ही बाई करना था, यानी 38 के आसपास। उसके बाद से चला गया था 41 के आसपास, छोटा सा शेयर है। यहाँ से और भी हम देखें प्रिज्म जॉनसन, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जॉनसन वाला भी अगर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से पहला जो बाइंग होता अपना, तो यहाँ से हम बाइंग करते यहाँ से 127 के आसपास, उसके बाद ये 141 के आसपास चला गया है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा देखना है कि भाई मार्केट का, ये बहुत बार क्या होता है ना, हमको ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हम लोगों को क्या होता है कि ये बता देता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बता रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप बाइंग करते तो 1075 इसका प्राइस था, उसके बाद ये गया तो 1175 के आसपास। यहाँ से आपको 100 रुपये का यहाँ से बेनिफिट, यानी कि अगर हम बात करें तो 10% 9% के आसपास यहाँ से आपको मिल रहा था। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और यहीं पर अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी इंट्राडे में या फिर आपको निफ्टी 50 में भी अगर ये देखना है, निफ्टी 50 में अगर आपको ये देखना है तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे के चार्ट से मैं 1 घंटे के चार्ट पर लगा देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बाइंग कहाँ से आ चुकी थी हमारी, इस कैंडल से ही बाइंग आ चुकी थी, यानी कि 19,000 से बाइंग आ चुकी थी। इसके बाद ये 19,150 तक गया है मार्केट। और अगर हम बात करें इसके पीछे हम बात करें, देखो सेलिंग, यहाँ से पूरी सेलिंग ही चल रही है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको पूरे के पूरे रेड कैंडल हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक। जब तक ये ग्रीन नहीं बने तब तक आपको एग्जिट करना ही नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से मार्केट हो सकता है, लेकिन मार्केट किसको पैसा देता है, डिसिप्लिन वाले आदमी को। जो डिसिप्लिन चलाता है उसी को पैसा देता है, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं उसको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करिएगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।